मैंने ये बड़ी चट्टान को एक बेतरतीब आदमी से जंजीर से बांध दिया, और जब ये जंजीर खत्म हो जाएगी तो ये उसे समंदर की तह तक खींच ले जाएगी, और ये उसके लिए हमारे बनाए गए हिफ्ता मौत के जालों में से पहला है। जैसे हुआ में सैकड़ों फुट बुलंदी पर तवाजुन बनाना, 1000 पाउंड के ग्रिजली रेट से चोरी करना, एक असली बारूदी सरंगों के मैदान से गाड़ी चलाना और बहुत कुछ। और अगर वो इन सब से बच जाता है तो मैं उसे $500 मिलियन दूंगा। यहाँ हम चलते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे उस जाल से बचना होगा जो बाकी सब की तरह इतना खतरनाक है कि हमें तरबियत याफ्ता हिफाजती पेशा वर अफराद को सेट पर रखना पड़ा, और हर सेकंड जो उसे अपनी जंजीर खोलने में लगता है वो समंदर में गहरा डूबता जाता है। ओ, वो ऊपर आया, उसने कर दिखाया। हाँ, मुबारक हो। वाह, अब आप $500 मिलियन के एक कदम और करीब हैं। जी हाँ, लेकिन अगले जाल से बचना इतना आसान नहीं होगा। दूसरे मौत के जाल में खुश आमदीद। पंजरा खोलो। क्या? अपनी आंखों पर पट्टी हटाओ और पीछे मड़ो। ओ मेरे खुदा, ये हकीकी 1000 पाउंड का ग्रेजली रेज अब आपके पैसों की हिफाजत कर रहा है। मेरे ख्याल में वो 50,000 अब उसके हैं, और इस वीडियो के हर जाल की तरह आपके पैसे तकसीम कर दिए गए हैं। आप जो भी 50,000 के थैले निकाल कर बाहर ले जा सकते हैं वो आपके साथ अगले जाल में चले जाएंगे। चीलिंग अब शुरू होता है। गुड लक। ठीक है, मैं बस जरात करने वाला हूँ। ओ, वो रीच के बहुत करीब जा रहा है। तुमने उनमें से उस एक को क्यों चुना? तुम इतना प्रस्कून कैसे हो? मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ नजर आ रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं प्रस्कून नहीं हूँ। रीच ने तुम्हें गुजरते देख लिया। ओह, महतात रहो भाई। अग्रचा बायरून को इस रीच के जरिए फाड़े जाने का शदीद खौफ था। भाई, रीच पैसों के एक थैले पर खड़ा है, वो उसे फाड़ देगा। रीच पैसों के एक थैले पर तौजा मरकूज किए हुए था। वो मसरूफ है। बायरून ने कमरे के उर्द गर्द छिपते हुए बाकी थैले आसानी से जमा कर लिए, यहाँ तक कि वो थैला जो रीच खा रहा था वो आखिरी था। आखिरी 50,000 इस वक्त रीच के जरिए खाया जा रहा है। बायरून, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम रख सकते हो। बायरून, अगर तुम्हें रीच से वो आखिरी थैला चलाने से डर लग रहा है, तुम अभी छोड़ सकते हो और सिर्फ अगले जाल पर जा सकते हो इन पैसों के साथ जो तुमने ले लिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, महतात रहो, अभी मत पकड़ो। बस शायद उस वक्त तक इंतजार होगा। करो जब तक वो उससे दूर ना हो जाए। वो रीच को अपने पैसों से दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। आओ, ये कुछ काम कर रहा है। वो 1000 पाउंड के रीच को अपनी तरफ आने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। वो शायद पहला इंसान हो जो चाहता है कि 1000 पाउंड का रीच उसकी तरफ आए। आओ मेरे खुदा, वो आखिरी थैले के लिए जा रहा है। ओ, उसने कर लिया, उसे मिल गया। आओ मेरे खुदा, आओ मेरे खुदा, मुबारक हो। और हमारे साथ मौत के जालों में से तीसरे के लिए आप शायद चीलिंग को पहचान सकते हैं, लेकिन हमने बायरून के लिए उसमें एक नया मोड़ डाला है। अपनी आंखों पर पट्टी हटाओ। अगले मौत के जाल में खुशामदीद। ओ नहीं, जमी, हम अभी तक 100 फुट हुआ में भी नहीं है। आओ मेरे खुदा, हमें ऊपर उठाओ। मौत के तवाजुन बीम में खुशामदीद। खुदा, चलो। दरअसल हम उसे $5 लाख का तवाजुन बीम कहेंगे। आपके 5,00,000 फुट हुआ में लटक रहे हैं। आपको इस तंग बीम पर तवाजुन बनाना होगा। हर 50,000 के थैले को खोलना होगा और इन्हें नीचे वाले हदफ पर फेंकना होगा। जो पैसा हदफ पर लगता है वो आपके साथ अगले जाल में चले जाएंगे, और जो पैसा पानी में गिर जाता है वो हमेशा के लिए खो होगा, और इन्हें नीचे वाले हदफ पर फेंकना होगा। जो पैसा हदफ पर लगता है वो आपके साथ अगले जाल में चले जाएंगे, और जो पैसा पानी में गिर जाता है वो हमेशा के लिए खो होगा, और इन्हें नीचे वाले हदफ पर फेंकना होगा। वो मेरे खुदा, क्या तुम अब डर गए हो? क्या तुम पार चलोगे? उस प्लेटफार्म पर सिर्फ एक चीज है जो डरती है, और वो तुम्हारी टांगे हैं। ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। ओ, वो चल पड़ा। पहला कदम। मेरे खुदा, वो ये कर रहा है, वो वाकई ये कर रहा है। आओ मेरे खुदा, उसके पैरों को देखो। ये नाकाबिल यकीन है। अब उसे पैसे तक पहुंचना होगा। आओ, उसे पैसे मिल गए। ये डरावना है क्योंकि देखो, वो वाकई पीछे की तरफ झुक रहा है। भाई, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? तुम डरावने खीते की तरह लग रहे हो। जमी, तुम अब बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। तुम काफी नहीं बोल रहे। ओ खुदा, ठीक है, क्या तुम इन्हें यहाँ से फेंकोगे? उसने एक लगा लिया। जश्न मनाने में जल्दी मत करो बायरों, तुम्हारे पास अभी 9 थैले बाकी हैं। वो अपना निशाना बना रहा है। टांगों की बात करते हुए मेरी टांग अभी अकड़ रही है। आओ और उसे मेरे लिए मालिश करो। आओ, उसने फेंक दिया। वो 2 में से 2 पर है। ठीक है, क्या वो अपनी कामयाबी जारी रख सकता है? तीसरा थैला चला गया। ब्लाइंडर, उसके हदफ पर $2 लाख हैं, और बायरून अभी तक आधे रास्ते में भी नहीं है। तुम्हें वो हुआ महसूस हो रही है बायरून? ओ हाँ, हवा वाकई तेज हो रही है। नहीं नहीं, ये बहुत गैर मुस्तहकम है। ये वाकई बहुत तेजी से हल रहा है। आओ, वो गिरते गिरते बचा। खुदा, गोली मारो, मेरे सामने बेहोश मत होना। आओ,
वो बस उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, वो बस गिराने की कोशिश कर रहा है। आओ, नहीं, ये छल गया, उसने 50,000 खो दिया। चलो बच्चे, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये दीवाना कौन है, उसका नाम बायरोन है, एक जंगजू आर्मी रेंजर जो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगों में लड़ चुका है, और सबसे बढ़कर वो ये पैसा अपने बच्चों के लिए घर ले जाना चाहता है। चलो चलें, चलो बच्चे, ये हो गया, ये हो गया। ये पहले ही पानी में 1,00,000 खोज का है, और अग्रोहाब करता है तो वह हमजीद 1,00,000 खोज का है, और अग्रोहाब करता है तो वह हमजीद 1,00,000 खो देगा। तुम्हें उन अगले 2 को लगाना होगा, बिल्कुल निशाने पर। जी हाँ, ठीक है, आखिरी थीला, मैं अपने दिमाग में हूँ। बायरोन, अपने बच्चों के लिए ये करो। बायरोन, तुमने उस राउंड में बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। तुम पहले ही 1,50,000 खो चुके हो, और तुम सिर्फ तीसरे जाल पर हो। जमी, जी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम मुझे 1,00,000 वापस दो, और मैं उससे छलांग लगा दूंगा। 50,000 और डील हो गई, 75। ठीक है, सिर्फ उसलिए कि मैं ये देखना चाहता हूँ तुम सो फट हुआ में हो। तुम क्या बात कर रहे हो? बायरून, तुम पागल हो। मुझे 1 या 2 बार ये बताया गया है। बायरून, तुम और तुम्हारे $4,25,000 अगले जाल की तरफ बढ़ रहे हो, जो 4 में से 7 है। अपनी आंखों पर पट्टी हटाओ। मौत के बारूदी सरंगों के मैदान में खुश आमदीद। ओ मेरे खुदा। जमी, इस बारूदी सरंगों के मैदान के नीचे 20 बड़े बम दबे हुए हैं, जो मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आते। चलो जमी, तुम्हारा काम है कि तुम अपने पैसों को बारूदी सरंगों के मैदान में गाड़ी चलाकर ले जाओ, लेकिन जिस रास्ते को तुम चुनते हो उसमें मोहतात रहो, क्योंकि अगर तुम गलती से एक बारूदी सरंग को छू लेते हो तो इस गाड़ी है कि तुम अपने पैसों को बारूदी सरंगों के मैदान में गाड़ी चलाकर ले जाओ, लेकिन जिस रास्ते को तुम चुनते हो उसमें मोहतात रहो, क्योंकि अगर तुम गलती से एक बारूदी सरंग को छू लेते हो तो इस गाड़ी है कि तुम अपने पैसों को बारूदी सरंगों के मैदान में गाड़ी चलाकर ले जाओ, लेकिन जिस रास्ते को तुम चुनते हो उसमें मोहतात रहो, क्योंकि अगर तुम गलती से एक बारूदी सरंग को छू लेते हो तो इस गाड़ी है कि तुम अपने पैसों को बारूदी सरंगों के मैदान में गाड़ी चलाकर ले जाओ, लेकिन जिस रास्ते को तुम चुनते हो उस रोजर। लेकिन तुम्हारे लिए खुशकिस्मती से तुम्हारे पास अपने पैसों को बचाने के 5 मौका हैं। तुम उसे एक गाड़ी में रख सकते हो, तुम उन्हें 5 गाड़ियों में तकसीम कर सकते हैं हो, ये सब तुम पर मुनहसर है। तो ये गाड़ी नंबर 1 है, तुम उसमें कितना पैसा रखना चाहते हो? कुछ नहीं, काबिल पेश गोई। गाड़ी नंबर 2 के बारे में क्या ख्याल है? 25,000। तुम 25,000 इसमें डाल रहे हो? नहीं, 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 तुम उसे आखिरी गाड़ी में डाल सकते हो, और बस दुआ करो कि तुम बारूदी सरंग न छू। 25,000 इस गाड़ी में, हम उसके लिए जाएंगे। जी हाँ, चलो, और बाकी सबको आखिरी गाड़ी में डाल दो। कोई भी समझदार शख्स ये नहीं चुनेगा कि वो अपने पैसों को आखिरी गाड़ी के अलावा कहीं और रखे। लेकिन जैसा कि मैं यकीन करता हूँ कि आपने पहले ही समझ लिया है, बायरोन बिल्कुल आम नहीं है। तो इस चीलिंग का एक बड़ा फायदा ये है कि मेरा ज्यादातर तजर्बा रोड साइड बम धमाकों के साथ है। मैं इस बार इस गाड़ी में बैठा नहीं हूँ। इंतजार करो तो तुम एक गाड़ी हूँ। मैं बैठे थे जिसने एक असली बारूदी सरंग पर चलाई थी। जी हाँ, दहशतगर्दों ने रोड साइड बम बहुत गहरा दबा दिया था, और जब ये फटा तो उसने सिर्फ सड़क पर एक बड़ा आभार बना दिया। मैं ये नहीं जानता था। बराह करम मुझे बताओ कि क्या उससे तुम्हें पीटीएसडी नहीं हुआ? नहीं, मेरा मतलब है ज्यादा नहीं। प्यारा, ठीक है, वैसे बोंकर की तरफ आओ भाई। और अब रिमोट कंट्रोल मौत का, ये गाड़ी नंबर 1 से मुंसलिक है। जाहिर है अगर तुम बारूदी सरंग को छू लेते हो तो गाड़ी फट जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। वो चल रहा है। उस पहली गाड़ी में कोई पैसा नहीं है। ये तकनीकी तौर पर खतरे से पाक है, लेकिन जितना ज्यादा तुम इस गाड़ी से नक्शे को खोलोगे इतना ही बेहतर मौका होगा कि तुम अगली गाड़ी होगा मैं अपने पैसों को बचा सको। तुम दाएं रास्ता ले सकते हो, तुम बाएं रास्ता ले सकते हो, मैं बाएं जाऊंगा। मैं खौफजदा हूँ, किसी भी लम्हे धमाकी हो सकता है। आओ, नहीं, ये बाएं नहीं है। एक गाड़ी खत्म, 4 और बाकी, लेकिन इस बार $25,000 दांव पर लगे हैं। ठीक है, हम चलते हैं। मुझे एक हच्छी कर मिल गया। कार्ल, वो क्या कर रहा है? कार्ल ये यकीनी बनाएगा कि तुम्हारी गाड़ी इस बार अच्छी तरह जले। मैं वाकई अगली बारूदी सरंग से बचना चाहूंगा। शुक्रिया कार्ल। इस पहले रास्ते पर उसने गलती से वो साइड चुनी जिस पर बारूदी सरंग थी, जिसका मतलब है कि दाएं साइड साफ है। क्या तुम्हें अफसोस है कि तुमने उसमें $25,000? यार, 1,00,000%। अब उसके सामने एक और मोड़ है। तुम बाएं जाओगे या दाएं? जी हाँ, मैं दाएं ही रहूंगा। अब तक सब ठीक है, मैं बस वहीं रह सकता था। अपनी तीसरी गाड़ी भेजो, हम चलते हैं। तुम्हारे पास ये है। तुम बम हो,
अब मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल नहीं देख सकता। आओ, ये मुझे मार रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि बारूदी सरंगे कहाँ हैं। किसी भी लम्हे ये फट सकता है। खुदा, मैं देखना नहीं चाहता। तुम अगले 50 के करीब आ रहे हो। बड़ा फैसला। तुम दाएं जा रहे हो? जी हाँ। मेरा दिल। ओ मेरे खुदा, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। मत भूलो, जितनी ज्यादा बारूदी सरंगें तुम अपनी खाली गाड़ियों से छूओगे, इतना ही महफूज तुम्हारे $4 लाख आखिरी ड्राइव में होंगे। अब तक सब ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं बाएं जाऊंगा। तुमने बाएं क्यों चुना? ओह, ये बस एक मुश्किल रास्ता है। अगर ये मुश्किल है तो मैं ये करूंगा। उसने भी यही कहा था। कार्ल, ये एक संजीदा लम्हा है। माजिरत, ये है शदीद है। आधे से ज्यादा रास्ता तय हो चुका है। अभी तक कोई बम नहीं, लेकिन इस गाड़ी और फाइनिश लाइन के दरमियान कई हो सकते हैं। मैं साबित कदम रहूंगा। ओह, उसे परवाह नहीं। तुम बस तेज चला रहे हो। उसे परवाह नहीं। तो अब तुम्हारे पास एक जीतने वाला रास्ता है। सवाल ये है कि क्या तुम उसे याद रख सकते हो? नहीं, लेकिन हम चलेंगे। तो अपनी आखिरी खाली गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए बायरोन ने यकीनी बनाया कि उसे रास्ता याद हो। तुम अच्छे हो। रास्ता याद रखो, क्योंकि आखिरी गाड़ी के लिए अब उसके तमाम $4 लाख दांव पर लगे हुए थे। अब जबकि तुम्हें रास्ता मालूम है, मैं कहता हूं कि आखिरी गाड़ी के लिए कुछ खास करें। मैं तुम पर अब भरोसा नहीं करता। उस बार हम गाड़ी के पीछे चलेंगे। चलो करें। आगे। तो अगर तुम गलती से बारूदी सरंग छू लेते हो, तो अब हमें उसके पैसों के फटने का सामने से नजारा मिलेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही रास्ता है जो तुमने लिया था? जी हाँ, हम फिलहाल 2 बारूदी सुरंगों के दरमियान हैं। वो वहाँ हमारा हिफाजती माहिर है और वो हमें पीछे हटने को कह रहा है। तो बायरून, क्या तुम पीछे हट सकते हो? हिफाजती माहिर क्यों है? कार्ल, जमी, किनारे पर रहो। तुम क्या कर रहे हो? हम एक बारूदी सुरंगों के मैदान में चल रहे हैं। मैं गलत हूँ? चलते रहो। इंतजार। मुझे नहीं मालूम कि मैं रास्ता याद रखता हूँ। मैं वाकई नहीं जानता कि ये सही है। ये दाएं है या बाएं? रखो, रखो। मुबारक हो, तुम्हारे पैसे बच गए। बहुत अच्छे। ये मेरी गर्दन पर है। जी हाँ, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हें लेता हूँ। मत मत मरना, मत मरना। इंतजार, इंतजार। गाड़ी, गाड़ी। ओ, गाड़ी। हम उसे रोकेंगे। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि अगर उसने बारूदी सुरंग छोड़ी होती और धमाके हो जाता? ओ, ये वापस आ रही है। इंतजार। उसके ब्रेक नहीं है, जमी ने कहा। उसके ब्रेक नहीं है और उसके पीछे हो गया। वैसे, जी हाँ, मुझे उसे रोकना था। ठीक है। वैसे, गाड़ी के पीछे झुक जाओ। गाड़ी के पीछे झुक जाओ। हम क्यों झुक रहे हैं? तमाम बारूदी सरंगें जो तुमने नहीं छुई। ओ खुदा, हम अब उन्हें उड़ा देंगे। चलो अगले मौत के जाल की तरफ चलते हैं। हम अभी वहां पैदल गए थे। बायरून को मारना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संजीदगी से वो अगले जाल में मोड़ देखकर खौफजदा हो जाएगा। बायरून, अपनी आंखों पर पट्टी हटाओ। उस अगले जाल के लिए तुम्हें जिंदा दफन किया जाएगा। अवा मेरे खुदा, तुम इस ताबूत में लेटोगे। फिर मैं उसे महर कर दूंगा। तुम्हें बहुत सारी मिट्टी से ढांप दूंगा और चीलिंग जाहिर करूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? नहीं। जब तुम तैयार हो, ताबूत में चढ़ जाओ। वहां एक कल्हाड़ी है जो तुम्हें चाहिए होगी। तुम्हें अब उस सीढ़ी की जरूरत नहीं होगी। खबरदार, कार्ल। ताबूत को मेहर करो। मुझे अफसोस है बायरोन, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं वाकई में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ कि तुम मुझे ताबूत में बंद करो। क्या तुम्हें जिंदा दफन करने की इजाजत है? तुम्हें मुझे जिंदा दफन करने की इजाजत है। कदाल चलाओ लड़को। ओ मेरे खुदा। ओ बायरून, मुझे बहुत अफसोस है। नहीं, तुम नहीं हो। जब हम तुम्हें दफन कर रहे हैं, तुम्हारे तकिए के नीचे देखो। तुम्हें दुनिया का बेहतरीन चॉकलेट फेस्टिवल्स मिलेगा और सयारे का बेहतरीन गोश्त का नाश्ता जेकलंक। जी हाँ, जी हाँ, मुझे मिल गया। तुम्हारे पास है बड़े पट्ठे हैं, है ना? कोई कह सकता है। और बड़े पट्ठों को प्रोटीन की जरूरत होती है। तुम नहीं कहोगे? मैं कहूंगा। इसीलिए डिवोर्स जो मैंने तुम्हें दिया है वो काफी मौजू है, क्योंकि ये प्रोटीन है से भरपूर है और 100% असल गाय के गोश्त से बना है। काफी ईमानदारी से, शायद मैं अपनी जिंदगी की सबसे गैर आरामदा पोजीशन में हूँ और कम उस कम मेरे पास अपने डियोस से मजबूत पट्टे होंगे। ओ खुदा, वो हो गया। तुम सरकारी तौर पर जिंदा दफन हो चुके हो। कैसा महसूस हो रहा है? मैं बेहतर रहा हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो,
यहाँ एक बड़ी भड़कती हुई भट्टी है जिसकी तरफ एक कन्वेयर बेल्ट जाती है। लीवर खींचो। आह, ये चला गया। ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं, ये टेस्ट के पैसे हैं। एक लम्हे में ये कन्वेयर बेल्ट तुम्हारे पैसों को उस आग की भट्टी में गिराना शुरू कर देगी। तुम्हारे घटने के पीछे तुम्हें एक कल्हाड़ी नजर आएगी। तुम उस कल्हाड़ी को इस्तेमाल करके अपना ताबूत तोड़ोगे, किसी तरह उस तमाम कुचे को पार करोगे और इस लीवर को बंद कर दोगे, जो तुम्हारे पैसों को जलने से रोक देगा। अब कार्ल, उसे बंद करो। ठीक है, उसके पैसे कन्वेयर बेल्ट पर रख दो। मैं हारने से पहले मर जाऊंगा। ये तुम पर है। मुझे गनती दो। 3, 2, 1। लीवर खींचो। ठीक है, तुम्हारे पैसे सरकारी तौर पर भट्टी में गिर रहे हैं। गुड लक। क्या तुम अपने पैसे जलाने पर बुरा महसूस नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऐमाल तुम्हारे अल्फाज से मुतसादिम हैं। असे ताबूत के ढक्कन को तोड़ना होगा। मुझे यहाँ से निकलना है। भाई, ये हर जगह हो रहा है। और जब वो सुराख से बाहर निकल रहा है, मैं तुम्हें जीक लंग के नए प्रोडक्ट ड्यूस के बारे में बताना चाहता हूँ। और जब वो सुराख से बाहर निकल रहा है, मैं तुम्हें जीक लंग के नए प्रोडक्ट ड्यूस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दरअसल एक ही बेग में 2 अलग जायके हैं। ये बेग, मिसाल के तौर पर, उसमें उनका असल जायका और उनका टिरियाकी है। लड़कू, उसे आजमाओ। मुझे असल और टिरियाकी वाला पसंद है। अगर तुम तब्दील करना चाहते हो तो आम और जलेपीनो वाला आजमाओ। QR कोड स्कैन करो या अब खरीदने के लिए तफसीलात में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। तुम्हारे तमाम पैसे अभी आ रहे हैं। और ये, ओ वाह, मैंने बस $1 पकड़ा। ये पागलपन था। तुम में से कुछ ये सोचेंगे कि ये जाली है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं ये कैसे जाली बना सकता हूँ। बायरून, तुम्हारे पैसे जल रहे हैं। ये पैसा उसकी आग को और बढ़ा रहा है। जारी रखो। बायरून, वहां से निकलो। तुम्हारे $10,000 से ज्यादा पैसे जल चुके हैं। आओ मेरे खुदा, चलो आओ। वो बाहर आ रहा है, तुम्हारे पास है। आओ मेरे खुदा, अपने आप को मत काटो। हाँ, तुम एक राक्षस हो। तुम ज़ोंबी की तरह बाहर आए। उसने मिट्टी निगल ली। हम अगले मौत के जाल पर जाने से पहले तुम मुझे बताओ कि तुम जेक लंग के ड्यू के बारे में क्या सोचते हो। उनका नया प्रोडक्ट, ये वाकई जबरदस्त है। बायरून, मुझे उम्मीद है कि इस जर्सी ने तुम्हें बहुत सारा प्रोटीन दिया है, क्योंकि तुम्हें उस छोटे जाल के लिए उसकी जरूरत होगी। अगले जाल में खुश आमदीद। मैं उस पर थोड़ा घबराया हुआ हूँ। तुम्हारे पीछे तुम्हारे $3,84,000 हैं। मत हिलना जाल की तरफ। ओ मेरे खुदा, तुम्हें क्या लगता है कि जाल क्या है? मैं कहीं ऊपर जा रहा हूँ। इस जाल को पास करने के लिए तुम्हें उस हफ्ता के टावर पर चढ़ना होगा, जबकि तुम ये हफ्ता के टावर पर चढ़ना होगा जबकि तुम ये पैसा अपने पीछे लटका रहे हो। और यह जाल पिछले से मुख्तलिफ है। यहाँ सब कुछ या कुछ नहीं है। अगर तुम एक बार करते हो या एक थैला करते हो, जैसे दूसरी वीडियोस में, तुम सब कुछ खो दोगे और वीडियो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक मोड़ है। तुम्हें ये सब ले जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हल्का करने के लिए तुम कुछ पैसा है पीछे छोड़ सकते हो। और ये तमाम पैसा हकीकत में 200 पाउंड वजनी है। तो ये तुम पर है कि तुम कितना पैसा ऊपर ले जाना चाहते हो। तो मैं अभी जो सोच रहा हूँ वो ये है कि उसे उस प्लेटफार्म पर जितना मुमकिन हो ऊपर छोड़ दूं। तो अगर वो इन्हें उस प्लेटफार्म पर छोड़ देता है, तो ये बुनियादी तौर पर 3 या 4 फुट कम होगा, जो उसे थैले खींचने के लिए करना होगा। अगर वो किसी तरह इस जाल को चीत कर लेता है, तो मैं कभी भी एक आर्मी रेंजर को दोबारा कास्ट नहीं करूंगा। अगर तुम धोखा नहीं दे रहे, तो तुम कोशिश नहीं कर रहे। मैं बता सकता हूँ। मैं सच कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे ऊपर तक ले जा सकते हो। चलो इस जिस्म को देखें और देखें कि ये क्या कर सकता है। तुम पागल हो यार। मैं ऊपर जा रहा हूँ। कोई मौका नहीं है कि वो ये कर सके। मेरी जिंदगी में बहुत से लोगों ने यकीन नहीं किया कि मैं वो चीजें होंगी कर और हासिल कर सकता हूँ जो मैंने की हैं। तो मेरा मकसद ये साबित करना है कि मैं कर सकता हूँ। ये वो वक्त है जब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम कितना पैसा ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे? ये सब कुछ या कुछ नहीं है भाई। तुम एक नफ्सियाती हो। अगर सिर्फ एक इजाफी थैला तुम्हारे लिए बहुत भारी है, तो तुम सब कुछ खोने का खतरा मोल लोगे। क्या तुम सिर्फ 50,000 पीछे नहीं छोड़ना चाहते? नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो सरकारी तौर पर चल पड़ा। अगर वो गिरता है तो वीडियो खत्म हो जाती है।
उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। और जैसे ही ये तमाम ढीले हुआ, मैं लटक जाएंगे। पूरा वजन उसकी पेट पर होगा। ये मेरे सोचे से कहीं ज्यादा भारी है। तुम्हारे पीछे तीरों की ये लाइन देखो। वो लफ्जी तौर पर 200 पाउंड पैसे लेकर 99 डिग्री के झुकाव पर चढ़ रहा है। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? आह, तुमने उस पर गर्मी ले आई, जमी। वो तेज जा रहा है। ओ मेरे खुदा, वो गर रहा है। वो बस ताकत से कर रहा है। ओ वाह खुदा! ठीक है, सबसे मुश्किल हिस्सा आने वाला है। ओ मेरे खुदा, तकरीबन वहां पहुंच गया। जी हाँ, उसके पास 200 पाउंड का पैसा है। मैं हार नहीं सकता। ओ खुदा, मुझे उसके रास्ते से हटने दो। भाई, ये नाकाबिल यकीन हद तक मुतासिर कुन है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये कितना भारी है। आओ, तुमने कर लिया। तुमने कर लिया। जी हाँ, लोगों को अंदाजा नहीं है कि पैसा कितना भारी होता है। और जब तुम्हारे पास 3 लाख से ज्यादा नोट हों, तो ये जमा हो जाता है। तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ एक मौत का जाल बाकी है, जिसके बाद मैं तुम्हें ये तमाम पैसा भेज दूंगा। ओ खुदा, जमी, चलो ये करें। ठीक है, कूड़ेदान की तरफ, जहां बायरूम के और उसके पैसे के दरमियान आखिरी रुकावट है। क्या तुम तैयार हो? जितना तैयार हो सकता हूँ। चलो ये करें। तुम क्यों फ्लेक्स कर रहे हो? जब मैं बेचैन होता हूँ तो मैं बस बेतरतीब फ्लेक्स करने लगता हूँ। ठीक है, आंखों पर पट्टी हटाओ। आखिरी जाल में खुश आमदीद। तुम्हें अपने पैसे की हिफाजत यहाँ करनी होगी, ठीक है? इस बम से, ओ मेरे खुदा, मैं तुम्हें 3 तामीराती कारकन दे रहा हूँ। होली करप, बहुत सारी मशीनरी, ठीक है। और तुम उस कूड़ेदान में किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो उसकी हिफाजत के लिए। 8 घंटे में वो बम गिरेगा। चलना होगा। गुड लक। पिछली वीडियोस में, यहाँ तक कि जब 24 घंटे दिए गए थे, मुकाबला करने वाले पैसे की हिफाजत में नाकाम रहे। अगर बायरून 1/3 वक्त में कामयाब हो जाता है, तो ये बीस्ट की तारीख में पहली बार होगा। क्या नहीं, ये छत प्लास्टिक की है, तो ये जल जाएगी। हम ये नहीं चाहते। तुम्हारे पास यहाँ बहुत से हर्ट्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये जल जाएंगे? नहीं, तो ये तुम्हारे लिए ऊपर का बुला शील्ड हो सकता है। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, मैं जितना मुमकिन हो सके उन हर्ट्स को यहाँ लाना चाहता हूँ। अगर ये जलता है, जैसे उस पर वो फेट है, फाड़, बस इस फेट को फाड़ दो। कोई फाइबर गिलास नहीं, कुछ नहीं।